असलम पानी पीता है, अली मैच देख रहा है, वो किताब पढ़ता है, हम बाजार जा रहे हैं। जब ये सेंटेंसेस मैंने बोले ना, आपको कहीं ना कहीं समझ आ रही थी। अगर समझ आ रही थी ना, तो ये सेंटेंस की पहली शर्त हमने मुकम्मल कर ली। और ये पहली शर्त क्या थी? वो पहली शर्त ये थी कि जुमले यानी सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए। यानी जो भी सेंटेंस हो ना, उसकी समझ आनी चाहिए। तो दूसरी शर्त की भी बात कर लेते हैं। सेंटेक्स कहता है कि जो भी सेंटेंस हो, अगर मीनिंगफुल है ना, तो उसे ग्रामेटिकल करेक्ट भी होना चाहिए। कुछ समझे आप यहाँ से? मतलब अगर मैं कहूँ ना, मोबाइल भाग रहा है, कुत्ता ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट है? क्या ये एथिकल मीनिंग क्लियर कर रहा है? मीनिंगफुल है? मोबाइल में कॉल कॉल जो है ना, वो सुनाई दे सकती है। कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक सकता है। अगर ऐसे सेंटेंस हों तो ये मीनिंगफुल भी होंगे और ग्रामेटिकल करेक्ट भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सेंटेंस की दो शर्तें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करते हैं इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या मतलब बनता है, कहाँ से आया ये वर्ड। और तब जाकर ना हमें इस सेंटेंस का मतलब समझ आ पाएगा। खैर, लफ्ज़ सेंटेंस जो है ना, ये ग्रीक ज़ुबान से आया है, जिसका मतलब है पुटिंग टुगेदर या सिस्टमेटिक ऑर्डर। अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, या फिर अरेंज टुगेदर भी कह सकते हैं, और ऑर्डरिंग टुगेदर भी इसको हम कह सकते हैं। अब अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ ना, तो सिंटैक्स की अरेंजमेंट जो है या फिर फॉर्मेशन को जानना सिंटैक्स का काम है। इसको मज़ीद सिंपल करूँ तो हाँ, अगर सेंटेंस ही इज़ गोइंग टू बांग्लादेश है, सिंटैक्स का काम क्या है? इसके मुतल्लिक बताना है। ही इज़ गोइंग टू बांग्लादेश, ये सब कैसे, क्यों और किस तरह आया है, और ये सेंटेंस कैसे बना, ये हमें सिंटैक्स बताता है। इसके बाद आपको अगर सिंपल लफ्ज़ में बताऊँ ना, सिंटैक्स जो है ना, हमें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताता है। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नाउन, फ्रेज, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए इज़, एम, आर, हैज़, हैव, एनी, नेम, लाइक, ईट, फाइट जैसे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तभी जाकर एक मीनिंगफुल और एक करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस बन जाता है। यही बात है कि सिंटैक्स का कहना है कि एक अच्छे सेंटेंस की क्वालिटी जो है ना, वो दो कंडीशंस को पूरी करना है। पहली कंडीशन क्या थी? कि मीनिंगफुल हो सेंटेंस। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि ग्रामेटिकल सही हो। तो वो हमने पूरी कर दी। इट मीन्स हमने सेंटेंस को समझ लिया। इसके बाद अगर मैं मज़ीद कहूँ कि सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस बनाने के रूल्स का नाम है। कैसे एक सेंटेंस बनता है, उसका नाम सिंटैक्स है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी अगर मैं कहूँ ना, वी आर वॉचिंग टीवी, तो ये जो सेंटेंस है ये कैसे बना, और इस सेंटेंस को बनाते वक्त सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स कैसे सीक्वेंस में आए, और कौन से ग्रामेटिकल रूल्स की वजह से ये जो सेंटेंस है ये बना है। इसके बाद आपको बता दूं कि हर ज़ुबान का अलग अलग सिंटैक्स होता है। हर ज़ुबान में सेंटेंसेस को बनाने के लिए ना अलग अलग रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि ग्रामर और सिंटैक्स में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा ना हो कि आप इन दोनों में मिक्स हो जाएं। मतलब अगर मैं कहूँ ना कि ग्रामर एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स उस ग्राउंड में खेलने वाला प्लेयर है। सिंटैक्स का काम क्या है? स्टडी ऑफ सेंटेंस है। जुमले को पढ़ना, जुमले को समझना सिंटैक्स का काम है। तो ग्रामर का काम क्या है? ग्रामर तो पूरी लैंग्वेज की स्टडी होती है। अब सिंटैक्स में ना कुछ ख़ास चीज़ों का भी आपको इल्म होना चाहिए। वो ख़ास चीज़ें या टर्म्स क्या है? वो ख़ास चीज़ें या टर्म्स सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, द विंडो वॉज ब्रोकन। अब ये सेंटेंस आपका सरफेस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस ने ना जो मीनिंग्स अपने क्लियर किए हैं, वो
सरफेस स्ट्रक्चर है, वो सामने है और आपको समझ भी आ रही है, आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, तो ये आपका सरफेस है, सरफेस स्ट्रक्चर है। जबकि इस सेंटेंस की हम जब ग्रामर को चेक करेंगे, ग्रामर को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये डीप स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि द विंडो है, ये नाउन फ्रेज है, वाज ब्रोकन हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी की। इसका मतलब है एक सेंटेंस अगर दिया गया है तो हो सकता है उसके दो मीनिंग्स हों, उसकी दो एक्सप्लेनेशंस बनती हों। एग्जाम्पल के तौर पर अली फाइट अ मैन एंड द मैन फॉट वेल। अब इसके दो मीनिंग्स बन सकते हैं और वो मीनिंग क्या है ये आप गौर से सोचिएगा, समझिएगा। पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी के ना दो मीनिंग्स हैं, दो क्लियर कट मीनिंग्स बनते हैं। अगर एक सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस की दो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हो सकती है। इसके बाद रिकर्जन की बात करते हैं तो ये कुछ अलग है, इसमें रेपिटेशन होती है, फ्रेज की भी और प्रेपोजिशन की भी। जैसे कि द टीवी वॉज ऑन द टेबल इन द बेडरूम नियर द विंडो। अब ऑन द टेबल इन द बेडरूम ये रेपिटेशन हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है सिंटेक्स का आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलेगा। और आपको किन टॉपिक्स पे लेक्चर्स चाहिए वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप इस सिंटेक्स के टॉपिक को मज़ीद खींचना चाहते हैं, मतलब लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप ऐड करके अपने इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में तब्दील करके और अच्छे से बेहतरीन अंदाज में लिख सकते हैं। तो अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।